नमस्कार। भारत में क्रिसमस की धूम कुछ यूं थी कि कहीं चर्च में लाठियां और डंडे बरसाए जा रहे थे तो कहीं पर चर्च के सामने भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा का पाठ और जय श्री राम के जाप चल रहे थे। क्रिसमस की सुबह तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको एक्स पर पोस्ट कर क्रिसमस की बधाई दी। वहीं बाद में उन्होंने चर्च की विजिट भी कर ली। बाइबल हाथों में लिए वो क्रिसमस के गीतों में खोए नजर आए। लेकिन यहाँ जरा पॉज लीजिए और नोट करिए कि सिर्फ ये चंद तस्वीरें ही हमारे देश के क्रिसमस सेलिब्रेशंस को उजागर नहीं करती। ये कुछ और विजुअल्स भी है जो हमारे देश के ईसाई समुदाय और उनके त्योहार मनाने पर हुए हमलों का असली चेहरा दिखा रही है। हालांकि इन इंसिडेंट्स में मध्य प्रदेश के जबलपुर में घटी ये घटना बेहद गंभीर और दुखद थी। 20 दिसंबर को चर्च द्वारा आयोजित एक भोजन समारोह में अंधमुख छात्रावास के कुछ बच्चों को और लोगों को बुलाया गया था। समारोह से पहले प्रार्थना चल रही थी। ऐसे में कथित रूप से धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर भाजपा नेत्री अंजू भार्गव और हिंदू संगठनों के कुछ लोग पहुंच गए, पूछताछ करने लगे और बाद में हाथापाई भी की। ऐसे में भाजपा नेत्री अंजू भार्गव ने इस नेत्रहीन महिला पर हाथ उठाया, उसे दबोचने की कोशिश की और महिला के साथ बैठी उसके छोटे बच्चे के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। जब घटना का वीडियो वायरल हो गया और मामले में तूल पकड़ने के बाद भाजपा ने अंजू भार्गव को कारण बताओ नोटिस जारी किया। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कथित हिंदू संगठनों से जुड़े इन लोगों ने 25 दिसंबर के रोज एक क्रिसमस कार्यक्रम में पहुंचकर तोड़फोड़ की और नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश में 21 दिसंबर को गाजियाबाद के एक चर्च में चल रहे कार्यक्रम में हिंदू संगठनों से जुड़े इन लोगों ने पहुंचकर धावा बोल दिया। ईसाई समुदाय के लिए पवित्र माने जाने वाले यीशु मसीह और उनकी माता मदर मैरी को लेकर अपमानजनक भाषा का उपयोग किया। चर्च के फादर पर भी हाथ उठाया गया और तो और चर्च में मौजूद एक अन्य महिला के साथ भी सत्यनिष्ठ आर्य नामक इस शख्स ने बदसलूकी की। वीडियो शुरू करें। मैं ये पूछना चाहता हूँ मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। कोई ग्रंथ करके नहीं है भैया। हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन्स, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। नोट करें कि ये शख्स जो अपमानजनक भाषा का उपयोग कर रहा है, ये सत्यनिष्ठ आर्या के नाम से मशहूर है, लेकिन हकीकत में ये शख्स बांग्लादेश से है और मुस्लिम परिवार से है। फिलहाल धर्म बदलकर यहाँ भारत में स्थायी है और हिंदू संगठनों के साथ जुड़कर अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरे धर्मों की भावनाओं को आहत करता है। 24 दिसंबर को क्रिसमस ईव के मौके पर उत्तर प्रदेश के बरेली से ये एक मामला सामने आया था। चर्च के बाहर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग इकट्ठा हुए। गेट के पास ही डेरा डालकर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और नारेबाजी भी की। गाजियाबाद में एक और चर्च के पास भी नारेबाजी किए जाने की घटना सामने आई। चर्च में जहां ईसाई समुदाय से जुड़े लोग शांतिपूर्वक कैंडल लगा रहे थे, वहीं चर्च के सामने टोली में मौजूद इन लोगों ने ये नारे लगाए।
नलबाड़ी में 24 दिसंबर को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के इन लोगों ने सेंट मैरी स्कूल में पहुंचकर क्रिसमस की सजावट को तोड़ दिया और नारेबाजी की। वहीं मार्केट में भी हिंदू संगठनों से जुड़े इन लोगों ने तोड़फोड़ की, दुकानदारों को क्रिसमस का सामान बेचने से मना किया और क्रिसमस की चीजों को आग के हवाले कर दिया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तोड़फोड़ में शामिल बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया। ऐसे ही उड़ीसा के पुरी में राधा माधव दास नाम के इस आदमी ने सड़क पर सेंटा क्लॉज के कपड़े और टोपियां बेच रहे इन लोगों को परेशान किया और कहा कि ये एक हिंदू राष्ट्र है और यहाँ क्रिश्चियन का नहीं चलेगा। किधर से आए? राजस्थान। इधर दिखा। अरे इधर ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। उठा ले। डिसेंबर की बारी बनता मैं नहीं आओ। गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच, गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच, इधर का नहीं चलेगा। सामान बेचना, हमारा जगन्नाथ प्रभु जी का सामान बेचना। भगवान का फीस क्यों बेच रहे हो? नहीं आधार कार्ड नहीं चाहिए, सब लिपटा चलो। ये हिंदू हिंदू है ना, हिंदू है ना, हिंदू है तो फिर ये कैसे कर रहे हो? ये एक गंभीर बात है क्योंकि हम सब जानते हैं कि संवैधानिक रूप से भारत देश अभी भी एक धर्मनिरपेक्ष देश है, न कि हिंदू राष्ट्र। दिल्ली के लाजपत नगर के इस वीडियो में कथित रूप से बजरंग दल से जुड़े लोगों ने इन महिलाओं को सिर्फ इसलिए परेशान किया क्योंकि ये लोग सेंटा क्लॉज की टोपी पहनकर क्रिसमस मना रहे थे। नहीं जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। ये काट रहा है क्या? ये क्यों फालतू वो कर रहे हो? अभी अपने घर में मनाओ, जो बनाना जाके अपने घर में बना जाओ। यहाँ से टोपी उतार के क्या ड्रामा रखते हो? मत जाओ। साथ ही छत्तीसगढ़ में तो कथित अवैध धर्मांतरण के विरोध में हिंदुत्व संगठनों ने 24 दिसंबर को राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। दरअसल कांकेर जिला के बड़े तेवड़ा गांव में एक व्यक्ति के कथित रूप से ईसाई रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किए जाने को लेकर 16 और 17 दिसंबर को सांप्रदायिक संघर्ष हुआ था। इसी के मद्देनजर हिंदू संगठनों ने राज्य बंद का आह्वान किया था। ऐसे में रायपुर और बड़े तेवड़ा से भी ऐसी ही घटनाएं सामने आई थी। पहले तो नजर करते हैं बड़े तेवड़ा में हुई इस घटना पर। 24 दिसंबर को छत्तीसगढ़ बंद के बीच हिंदू संगठनों से जुड़े इन लोगों ने ईसाई धर्म अपना चुके इन लोगों के घरों पर हमला किया था क्योंकि कथित तौर पर इन्होंने हिंदू धर्म में वापसी से मना कर दिया था। रिपोर्ट्स की माने तो इन आदिवासी परिवारों ने दशकों पहले ही ईसाई धर्म अपना लिया था। इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर देखने को मिलता है, ना ही हमारे गांव में 2 साल से पड़ा टंकी है, मात्र 100 फीस के रूप में पड़ा हुआ है। घर घर पाइप पहुँचा दिया गया है, लेकिन अभी तक यह नल जल योजना के नाम से मात्र 100 फीस के नाम से टंकी या जल नल ये बना चुका है, लेकिन अभी तक इस गांव के ना या आसपास के गांव के ग्रामीणों को, यहाँ के आदिवासियों को अभी तक उस पानी का लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार में यह सरकार बनने से पहले लोग बड़ी बड़ी नारा या बड़ी बड़ी घोषणा, बड़ी बड़ी वायदे किए कि हम हर घर पानी, हर घर सुविधाएं देंगे करके वायदा तो किया, लेकिन उसका अभी तक लाभ दिखाई नहीं देते आ रहे। ये जल जीवन मिशन के तहत जो टंकी बनी हुई है उसकी बात कर रहे हैं आप? ये कितने साल से बनी हुई है? 2 साल से बना हुआ है। 2 साल से बनी हुई है। अभी भी मैं 1.5-2 किलोमीटर दूर से पानी ले जाकर हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। अभी भी अब पानी के लिए इतना आप लोग को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या स्कूल्स हैं, मेडिकल कैंप्स, उसके लिए कितना दूर जाना पड़ता है? बीमार होते हैं तो डॉक्टर के लिए कितना दूर जाना पड़ता है? यहाँ से मर्दापुर, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाते हैं मेडिकल के लिए, है ना, 1 किलोमीटर दूरी। लेकिन बाकी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं यहाँ की जनता को नहीं मिल रहा है। इसमें बहुत सारा ये कमी देखने को मिलता है ना।
और अभी भी यहाँ मेरे गांव से जस्ट एक जीवलामारी करके एक गांव है, वहाँ पर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, लोग पैदल पहाड़ चढ़ के ये अपना जीवन यापन करते हैं। उसके प्रति ना यहाँ का प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, ना यहाँ का जनप्रतिनिधि जो चुनकर चुनाव के समय बड़ी बड़ी वायदा बड़ी बड़ी घोषणा करके आए और पद में बैठते ही वो लोग ये सब भूल गए। रायपुर के मैग्नेटो मॉल में कथित रूप से हिंदू संगठनों से जुड़े इन लोगों ने हमला किया था, क्रिसमस की सजावट तोड़ दी थी और साथ ही मॉल की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया था। इन लोगों में से कईयों ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए तोड़ फोड़ के अपने इस कार्यक्रम को अंजाम दिया था। इनमें से कई लोगों ने अपने मुंह ढके हुए थे और इनके हाथों में हथियार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। बंद कर। क्या बोल सकते हैं? बाद में पुलिस ने 40 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। 21 दिसंबर की रात को केरल में एक क्रिसमस कैरोल ग्रुप पर हमला करने का मामला सामने आया था। कथित तौर पर आरएसएस भाजपा कार्यकर्ता अश्विन राज ने यह हमला किया था। बाद में पुलिस ने अश्विन को अरेस्ट भी कर लिया था। नोट करें कि भले ही 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार खत्म हो गया था, लेकिन इसके बावजूद हिंदू संगठनों से जुड़े ये लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गुजरात के अहमदाबाद से भी मॉल में हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों की दादागिरी का मामला सामने आया था। क्रिसमस की सजावट को तोड़ रहे इन चंद लोगों को बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। देश भर में क्रिसमस के चलते हुई दबंगाई की इन घटनाओं को देख कुछ राज्यों में पहले ही क्रिसमस के इवेंट्स को रद्द कर दिया गया था। हमारे देश में क्रिसमस का त्योहार जहां कईयों के लिए खुशियां लेकर आया, तो कई लोगों के लिए एक दुखद अनुभव बनकर रह गया। जहां हमारे ही देश की हस्तियां क्रिसमस मनाती दिखी, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चर्च जाकर देश के ईसाइयों को क्रिसमस की बधाइयां दी। वहीं उनकी ही पार्टी से जुड़ी नेता अंजू भार्गव ने क्रिसमस के इवेंट में पहुंची एक नेत्रहीन महिला का अपमान किया। सत्ताधारी पार्टी भाजपा जहां आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित है, वहीं आरएसएस से जुड़े विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं ने देश में लोगों को क्रिसमस मनाने से रोका और जगह जगह पर दबंगाई दिखाई। इन मामलों को लेकर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।